जय हिंद एवरीवन। जैसा आप हमारा यूट्यूब थंबनेल देखे और वही टॉपिक होने वाला, बहुत बेसब्री से आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं इंडियन आर्मी रैली भर्ती एआरओ कटिहार के लिए। तो इस वीडियो में हम आपको एआरओ कटिहार के लिए 2021 से 22 की भर्ती कब आने वाली है, यानी 2022 की भर्ती एआरओ कटिहार की कब आने वाली है, कैसे आपको पता चलेगा, और पिछले साल का बैच, टाइम और कितने बच्चों को पकड़ा गया था, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। मेरा बोलने का मतलब ये है कि एआरओ कटिहार के लिए इंडियन आर्मी रैली भर्ती 2021 से 22 यानी 2022 की भर्ती कब आने वाली है, कैसे आपको पता चलेगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी। और साथ ही साथ नेक्स्ट हम टॉपिक बताएंगे कि पिछले साल का जो आपका रैली भर्ती चला था एआरओ कटिहार के लिए, उसमें कितने बच्चों का बैच बना था, टाइम क्या दिया जा रहा था और कितने बच्चों को आसपास पकड़ा जा रहा था। इससे आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आइडिया मिलता है, ताकि ज़्यादा जो बच्चे होते हैं ना, अधिक जो फोकस करते हैं, उनका फोकस होता है कि कितने बच्चों का ग्रुप बन रहा है, टाइम क्या दिया जा रहा है, ये बहुत ही मायने रखता है, उससे बहुत ही बच्चों को अनुभव मिलता है। तो चलिए ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 22 टाइम और कितने बच्चों को पकड़ा गया था पिछले साल के। अब मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूं और उसके बाद ये बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी भर्ती कब आने वाली है और आपको कैसे चेक करना है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके। ठीक है, इस वर्ष 2021 में जो आपका इंडियन आर्मी रैली भर्ती एआरओ कटिहार के लिए चला था, वो आपका 3 मार्च से शायद आपका 17 मार्च तक ये आपका भर्ती चला था। ठीक है, तो आपका 3 मार्च से 17 मार्च तक चला था और ये आपका गरवाल ग्राउंड में आपका कटिहार में ही आपका भर्ती चला था। और इसमें जो आपका बैच जो बन रहा था, वो बच्चे बता रहे थे कि सर इसमें बैच जो आपका तैयार करवाया जा रहा था 250 से लेकर 275 इस टाइप से बच्चों को बैच तैयार करवाया जा रहा था, यानी 250 से 275 के आसपास बच्चों को बैच बना था। कभी कभी वहाँ पे 275 का भी बैच बनाया जा रहा था, कभी कभी कोई बैच में आपका 300 भी जा रहा था, लेकिन एक एवरेज देखा जा रहा था, जो बार बार आपका बैच बन रहा था, वो आपका 250 का बैच तैयार करवाया जा रहा था। और देखिए यार, पहले जैसा नहीं कि आपका 500 400 या 300 जैसा 350 400 500 जैसा बैच तैयार करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपका मैक्सिमम जो जा रहा है वो आपका 300 तक जा सकता है और आपका 275 मैक्सिमम, एक 300 कहने का मतलब है कि कोई बैच में, ठीक है, बाकी यहाँ पे 275 कोई बैच आपका तैयार करा जा रहा था और एक 250 यानी 250 से लेके 275 का बैच इसमें बन रहा था। एक एवरेज देखा जाए तो वही आपका बार बार 250 का ही बैच तैयार इसमें करवा जा रहा है। तो आपको इतना ही लेके टारगेट रखना है। और देखिए, आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो अभी आपके पास जो भी टाइम है, जो भी 3 या 4 महीने आपके पास टाइम है, तो अभी आपको तैयारी कैसे करना है, वो आपको होम ग्राउंड पे सबसे पहले आपको तैयारी करना है ना भाई। ये नहीं कि आपको आगे बैठ के जैसे 300 400 बच्चों का बैच बनाना है, ठीक है, 300 400 बच्चों को बैच बनाने के बाद उसमें आपको पता है क्या करना है, होम ग्राउंड पे उसमें आपको सबसे लास्ट में बैठना है। उसमें आपको सबसे लास्ट में बैठेंगे ना, तो उससे आपको ये होगा ना, क्योंकि आप सबसे लास्ट में ये वाले पोजीशन में बैठेंगे तो आपको इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में आप किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे आप बैठ देंगे, चाहे आगे बैठेंगे या पीछे बैठेंगे, तो आपका इंडियन आर्मी के रनिंग क्लियर हो जाएगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि सबसे जो बच्चे होते हैं ना, वो इंडियन आर्मी की जो रैली होती है ना, तो वो आगे बैठते हैं। ठीक है, अब वो आगे बैठते हैं तो उन सब लोगों का यही इंतजार रहता है कि हमको आगे मिलना चाहिए, आगे मिलना चाहिए, लेकिन सबको आगे नहीं मिलता है। बहुत सब पीछे भी बैठते हैं, बीच में भी बैठते हैं, तो आगे वाला बच्चों का चांस रहता है इंडियन आर्मी में रनिंग क्वालिफाई करने का, ठीक है, मतलब पास करने का। तो देखिए, इसमें आपको वहाँ पे जाने के बाद ये नहीं कि आपको आगे ही बैठा दिया जाए, वो तो आपका निर्भर करता है कि आप किस टाइप से आगे पीछे आपको बार बार घुमाया जाता है। वो कहीं पे भी आप हो सकते हैं, आगे में भी बैठ सकते हैं, पीछे में भी। अगर आप आगे हैं तो ज़्यादा उम्मीद है कि आपको इंडियन आर्मी की रनिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, होम ग्राउंड पे आपको इसके लिए ऐसे तैयारी करना है कि आपको सबसे लास्ट में बैठना है। ठीक है, सबसे लास्ट में या डिफिकल्ट पॉइंट पे बैठना और उसमें से आपको सबसे पहले निकलने की कोशिश करना है। ऐसे ही आपको तैयारी करना होम ग्राउंड में। ठीक है, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में जाएंगे तो चाहे आगे बैठाया जाए या पीछे बैठाया जाए, तो आपकी रनिंग क्लियर हो जाएगी आसानी से। ठीक है, बैच के बारे में समझ गया। और इसमें जो आपका बैच जो तैयार करवाया जा रहा था, वो भी देख लिए कि पिछले साल कितना चल रहा था, वो उतना ही
आसपास इस वर्ष भी चलाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता दूं टाइम, तो टाइम कोई फिक्स नहीं है, लेकिन बच्चे वहां पे बता रहे थे इस बार जो आपका भर्ती चला था वो 5 मिनट 20 सेकंड, 5 मिनट 25 सेकंड इस टाइप से बच्चे बता रहे थे। लेकिन यार ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ना, कोई कोई बताते हैं कि सर 5 ही मिनट का टाइमिंग दिया जाता है, कोई बच्चे तो बताते हैं कि 5 मिनट से कम टाइमिंग दिया जाता है, लेकिन 5 मिनट से कम टाइमिंग नहीं दिया जाता है यार, कम से कम आपको 5 मिनट टाइमिंग दिया जाता है। तो पिछले साल जो बच्चे बता रहे थे कि आपका टाइमिंग जो दिया जाता है वो 5:20, 5:25 इस टाइप से आपको टाइमिंग दिया जा रहा है। तो ठीक है, आपको एक टारगेट रखना है, होम ग्राउंड में सबसे पीछे बैठना है, 300-400 बच्चों का ग्रुप बनाना है, उसमें आपको 5 मिनट का टाइम रखना है, 1600 मीटर को कंप्लीट करना है, उसमें सबसे पहले आपको निकलने की कोशिश करना है। और इसमें जो बच्चे पकड़े जा रहे थे तो ये एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता है, लेकिन जैसे बच्चे बताते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई बैच में आपको 30 बच्चे भी लेते हैं, कोई बैच में आपको 15 बच्चे भी लेते हैं, कोई बैच में आपको 13 बच्चे को भी पकड़ा जाता है, कोई बैच में आपको 50 से 60 बच्चे को भी लिया जाता है, ये एग्जैक्ट नहीं बोला जाता है। लेकिन एक बच्चे बताए थे, वो बता रहे थे कि सर मेरा बैच में 30 से 40 बच्चे को एक एवरेज देखा जा रहा था। मतलब एक बच्चे बता रहे थे कि सर 30 का मेरा बैच में पकड़ा गया था, और एक बच्चे बताए थे 40, ठीक है, और एक तो बता रहे थे भाई कि 15 इस टाइप से बता रहे थे। तो ये एग्जैक्ट नहीं बोला जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है ना वो 20-25 तो इतना तो लेते ही यार, 20-25 लेते ही है, इतना से आपका कम नहीं रहता, शायद कोई कोई बैच में इतना से कम रहता है। ठीक है, बाकी बैच टाइम के बारे में समझ गए, पिछले साल के हिसाब से आपको कैसे तैयारी करना वो भी देख लिया। अब देखिए आपको क्या करना है कि आपकी रैली भर्ती कब आएगी। तो एक नोटिफिकेशन आउट किया गया है, वही वाले बच्चे देख लिए हैं कि आपका रैली भर्ती जनवरी में आने वाला है, और ARO के लिए जो आपका भर्ती वहां पे दिखाया जा रहा था वो वाला नोटिफिकेशन में जो यहां पे आप देख पा रहे हैं, तो उसमें आपका नवंबर महीने में दिखाया जा रहा था। लेकिन ये इसमें आपको ऑलरेडी पहले लिख दिया गया है कि ये फिक्स नहीं है, आपको चेक करने के लिए जो रियल नोटिफिकेशन वो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करना होगा जाके, वहीं पे आपका रियल नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो देखिए कैसे आपको चेक करना है। तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के गूगल ब्राउज़र पे आना होगा, और उसके बाद लिखना पड़ेगा ज्वाइन इंडियन आर्मी, या इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट भी लिख सकते हैं, www.joinindianarmy.nic.in। ये गूगल पे लिखने के बाद, ये ज्वाइन इंडियन आर्मी गूगल पे लिखने के बाद जैसे ही लिखते हैं तो आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। ये वाले पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा आपको फिल करना है। तो कैप्चा मैं इस जगह पे फिल कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 है, उसके बाद आपका कैप्चा है 10-310 हो गया, उसके बाद 17-109। ये लिखने के बाद आपको कैप्चा फिल करने के बाद इंटर वेबसाइट करना होगा। इंटर वेबसाइट में कर दिया। इंटर वेबसाइट करने के बाद ये आपका इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। इस तरह से आपको इंटरफेस सबसे पहले देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पे ये वाले देख पा रहे हैं JCO/OR एंट्री। ठीक है, तो आपको JCO/OR एंट्री ही में आना पड़ेगा रियल नोटिफिकेशन देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं व्यू ऑल, तो व्यू ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले व्यू ऑल पे मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये आपका थोड़ा जूम भी हो गया, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस जगह पे, यहाँ पे जो भी ARO के लिए लेटेस्ट में नोटिफिकेशन आउट किया जाता है, इस जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। इस जगह पे आप इस PDF को डाउनलोड करके पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। लेकिन आपकी ARO कटिहार के लिए ऐसा कुछ भी यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन आने वाला है ना, वो आपको आने वाला है इस वर्ष आपका मार्च ही महीना में ही आपका रैली भर्ती करवाया जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको मार्च महीना में इस जगह पे आपकी रैली भर्ती का नोटिफिकेशन दिखलाया जाएगा। ये तो आपका मार्च महीना में रैली भर्ती चलेगा, लेकिन उससे पहले 1.5 महीना पहले आपका रैली भर्ती का नोटिफिकेशन इस जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब मार्च में आपका रैली भर्ती करवाया जाएगा, और आपका उसके पहले आवेदन करना होता है, अप्लाई ऑनलाइन करना होता है। तो आपको मार्च तो करीबन आपको मतलब 15-16 जनवरी से आपको ये चेक करना है कि कैसे आपको चेक करना है। वो समझ गए कि आपका ARO कटिहार के लिए रैली भर्ती कब आने वाली है। तो आपको जनवरी महीने से आपको चेक करना स्टार्ट कर देना होगा। ठीक है, 15 जनवरी से आपको चेक करना है। 15 जनवरी
जनवरी से लेकर आपका 30 जनवरी के अंदर में ये आपका 30 जनवरी नहीं तो आपका कम से कम कि 15 जनवरी से 5 फरवरी तक ये मैं आपको अनुमानित और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और जो आपका पिछले साल का रैली भर्ती बार करवाया जा रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डेट में आपका भर्ती का नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा। 15 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में आपका इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा इस जगह पे ARO कटिहार के लिए। तो आपको कैसे चेक करना है, यहीं पे आके चेक करना होगा, ठीक है। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि जो इंडियन आर्मी की कई सारे आपका वेबसाइट होता है, मतलब इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट तो आपका यही हो गया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग होते हैं वो वेबसाइट बना के अपने अनुभव के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखते हैं कि आपका रैली भर्ती कब होने वाला है 2022 में। तो वो कंफर्म नहीं है भाई, कंफर्म आपको यहीं से पता चलेगा कि आपका रैली भर्ती कब होने वाला है। चाहे आप पेपर में देख रहे हैं या कोई वेबसाइट पे देख रहे हैं तो वो कंफर्म नहीं, कंफर्म आपको इसी जगह से पता चलेगा जो रियल नोटिफिकेशन होता है, ठीक है। आपको जो समझ में आ रहा है, जो कमेंट में लिखना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप अगर जो भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना वो बहुत गलत कमेंट भी लिखते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, आप लिख भी सकते हो, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जो भी मेरे पास अनुभव, एक्सपीरियंस और जो सच्चाई है वही इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया हूँ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।